च क्रोधं च न पापं च न वीर्यं च न अग्निमय सर्वशत्रुं च सर्व उपसर्गं च न सर्वविघ्नं च न सर्वभयं च न राजभयं च चोरदुष्टो ग्रहभयं च निन्दा सर्वच्छां दामरं च परमंत्रं सर्वघातं च न सर्वपरघातं सर्वकुक्षरोगं च न सर्वसुलरोगं च निन्दा सर्वाक्षरोगं च न सरसिरोगं च कुष्ठरोगं च नर ज्वरं रोगं च नर्मज्वरमाशमार्यं च नर्मैश्वर्यं च निन्द्यां सर्वस्य मार्या दाने मार्यं च वृक्ष गलपत्र पुष्पमार्यं च निन्द्या लतामार्यं च पत्र पुष्पमार्यं च फलमार्यं च निन्द्यां सर्वराष्ट्र देशमार्यं च कुर्वे तलशाकनं वेदिनियं च मौनियं च कर्माट दुर्गतं च निन्द्यां ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र तेजो बल सौरि शांति कुरकुरो जय भयान कुरकुरो जय धनान कुरकुरो तर रोगानंदनम कुरकुरो ह्रीं शरणम स्वाम। ओम नमो भय ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री पार्श्वनाथाय शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न नाशनाय सर्व रोगो प्रकटनाशनाय सर्व छाम राम नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रहस्यवस गुणधनंदीनाम देश सर्व शांतिम कुरुकुरो तुष्ट्यम कुरुकुरो रिद्धिम कुरुकुरो सिद्धिम कुरुकुरो समृद्धिम कुरुकुरो आरोग्य संपदाम कुरुकुरो रिंबशक नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीप सधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रेवांकुले जिनग्रहे जिननाथ महामुजे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय दिव्यार्घ्यम निरूपामिति स्वाम। आइए, आज बुधवार है, बुद्धि रिद्धि समृद्धि का दिन है। आप सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। कुछ क्वेश्चन और कुछ मेरे सामने कई लोगों का समाचार आया है। ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स प्रशस्ते। और ज्ञान और ध्यान के Recording अंदर stopped. तप प्रशस्त रहना चाहिए साधुओं को। स्वाध्याय और तप में लीन रहना चाहिए, अदर काम में नहीं करना चाहिए। ऐसे कई लोगों की एक सोच है। सत्य बात है, ध्यान और तप को छोड़ करके कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए साधुओं को। बट समाज के उद्धारार्थ, समाज के कल्याणार्थ वो सभी धर्म ध्यान में ही कार्य आते हैं जो साधु लोग कई प्रवर्तित करते हैं। भगवान गोमटेश्वर यूं ही नहीं बने। भगवान गोमटेश्वर बनने के लिए उसके पीछे आचार्य नेमिचंद्र का प्रमुख प्रेरणा था। चामुंडराय की माता नेमिचंद्र आचार्य से, अजित सेन आचार्य से प्रभावित थी और प्रभावित होकर के और अचानक स्वप्न दृष्टिगोचर हुआ और स्वप्न दृष्टिगोचर होते ही भगवान बाहुबली गोमटेश्वर सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र के प्रेरणा से निर्माण हुआ। उसके बाद शास्त्र की बात करें, अपने खुद स्वाध्याय और खुद तप में त्याग में अगर लीन रहते थे, आज समाज समाज न रही थी। अगर शांति सागर 6 महीने अन्न को त्याग करके और पूर्णतः समाज के लिए समर्पित न होते, आज लोग आपके मंदिर, आपके समाज कब का यह परिवर्तन हो चुका होता। आचार्य शांति सागर जी ने हमारे समाज पर अन्य समाजों का आक्रमण न हो 6 महीने तक अन्न त्याग किया।
वो अपने त्याग तपस्या के अलावा समाज के कल्याण के लिए ही उन्होंने 6 महीने जो है उपवास किया, क्योंकि उस टाइम पर भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि सभी धर्म के लोग सभी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो आप जानते हो उसका परिणाम क्या होता था और क्या हो सकता था। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज अपनी न परवाह करते हुए, अपना स्वास्थ्य का न प्रभाव करते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने 6 महीने तक अपना जीवन बलिदान दी। उसके अलावा धर्म के वास्ते, धार्मिकता के वास्ते महामुनिराज मुनि विष्णु कुमार मुनि ने अपने दिगंबरत्व को भी त्याग करा, अपने भेष को भी त्याग कर दिया, अपनी अवस्था को भी त्याग करा। क्यों? आए हुए समाज, आए हुए मुनियों पर उपसर्ग दूर करने के लिए। जो ये सोचता है कि मैं अपना खुद अपने में जीऊं और खुद को ही अपना महान बनाऊं, तो वो स्वार्थी है, सेल्फिश आदमी है। जो समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित होता है वो व्यक्ति जगत के लिए पूज्य के साथ परोपकाराय पुण्याय परोपकाराय दृष्टि को अपने जीवन में आचरण करता है, वो यथार्थ में साधु है मेरे दृष्टि से। आज समाज के अंदर अभी जस्ट मेरे पास अभी 2 मिनट के पहले एक महिला रोती रोती आई। उस बच्चे को इंजीनियर बनाना है, पर घर में खाने को रोटी नहीं है। डेली जो है अपना रोजगार के लिए अपना हर जगह घर घर ठोकर के हर हर घर के अंदर भटकना पड़ता है। और 3 महीने से प्राकृतिक आपदा ने इतना संकट में डाला है कि वो बेरोजगार हो गई, क्योंकि 3 महीने तक उसको कहीं खेती में भी जाने की अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और मेरे पास विरक्ति भी आई। मैं उसे आंसू देखा नहीं गया, मुझे उसको निःशुल्क रूप से इंजीनियरिंग का सीट मैंने दिया, और वह कल से जो है बच्चा जो है इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू करेगा। क्या यह वास्तविक धर्म है? क्या आंखें मूंद करके बैठना ये वास्तविक धर्म है? अहिंसा परमो धर्म बोलते ही किसी का हिंसा रुक नहीं सकता है, बट चाहे एक आदमी पड़ेगा तो 100 आदमी को जीवन दान देगा। यह वास्तविक अहिंसा है। विगत दिनों में शेरवाड़, जहां आचार्य शांति सागर महाराज ने उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाए, एक आश्रम बनाया अपने जीवन के अंदर, वो है शेरवाड़ आश्रम, जो 100 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिसका जहां आचार्य राष्ट्र संत विद्यानंद महाराज ने जन्म लिया, वहां उन्होंने एक आश्रम खोला है, अनाथ आश्रम। जो जैन समाज के बच्चे हैं, जहां जिनके माता पिता नहीं है, जो बीच के अंदर मझधार में छोड़ के चले गए, जिन बच्चों को माता पिता, वो वहां पढ़ते हैं। और वहां 24 मंदिर जो तीर्थंकर की मूर्तियां विराजित है। तो आचार्य शांति सागर महाराज के प्रेरणा से बना, और वो एजुकेशन आज भी नाम है आचार्य शांति सागर अनाथ आश्रम करके, खुद आचार्य महाराज ने वहां स्थापित किया। इसका मतलब
आप क्या शांति सागर जी महाराज को अपना उंगली दिखाना चाह रहे हो? क्या पूर्वजों को उंगली दिखाना चाह रहे हो? अब करना क्या चाह रहे हो? मेरा कहने का तात्पर्य, आज ये मंदिरें प्रतिष्ठाएं होनी चाहिए पर मर्यादित होनी चाहिए, और हमारे यहाँ नगर नगरों में स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्पिटल की आवश्यकता होनी चाहिए। मैं आपको कहूं, मैंने देखा कोरोना के अंदर लोग बिलखते गए, तड़पते गए, तड़पते गए। आज कोरोना का जो महामारी 3 साल के पहले गुजरा, कई नौजवान, कई नवयुवक, कई बुजुर्ग और कई धर्मात्मा व्यक्ति एक ऑक्सीजन के लिए तड़पते तड़पते मर गए। अगर हमारे पास हर साल 200 प्रतिष्ठाएं होती है और 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्चा होता है, यानी 600 करोड़ रुपए हर साल प्रतिष्ठा के नाम पर निकलता है। अगर मैं चाहूं, आपसे अपेक्षा है, अगर हर साल 600 करोड़ में से केवल 200 करोड़ में हर जगह एक 200 करोड़ का एमबीबीएस अगर हॉस्पिटल खुल जाता, तो आने वाली जो और अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, उसको समाज में उनको निःशुल्क रूप से हॉस्पिटल खोल करके उनको रोका जा सकता है। पिछले महामारी के अंदर लोगों के फोन आते थे, महाराज मेरा बेटा तड़प रहा है, बेड नहीं है कहीं, मेरी बहू तड़प रही है, बहू के पेट में बच्चा है, कोरोना से ग्रसित हो गई है, और पूरा माहौल जो है कोरोना में हो गया है। हमारे यहाँ एक टीचर थी, हाँ शीतल, उसको हुआ ऐसा, उसके बाप को कोरोना हुआ, और उसके बाद वो 9 महीने के हाँ? हाँ? 8 महीना जो है बच्चा पेट में था, 9वां महीना शुरू होने वाला था, कहीं बेड नहीं मिल रहा है। तो मैंने उप मुख्यमंत्री को फोन किया, उस टाइम लक्ष्मण सवदी करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे, और बड़ी मुश्किल से 2 ऑक्सीजन चाहिए था, 2। एक ऑक्सीजन उन्होंने दिया जो उनके पिताजी को लग गया, और एक ऑक्सीजन नहीं मिला। वो बच्ची, वो लड़की और पेट में बच्चा जो पल रहा था, दोनों एक साथ खत्म हो गए। अगर आज पूरा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या जितने भी प्रदेश है, आज जैन समाज हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। एक हॉस्पिटल, एमबीबीएस कॉलेज एक समाज का है क्या? बताइए मुझे। आज आप बड़े छाती ठोक करके कहते हो कि हम 10%, 20% टैक्स देते हो, परंतु हमारे समाज के लिए आपने क्या किया? साधु लोग अपने बड़े 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 पोस्टरों के नाम पर, अपने मूर्तियों पर नाम पर बड़े खर्च करते हो, पर समाज के लिए क्या किया आप लोग? राष्ट्र के नाम पर क्या किया है? आज पुनः कोरोना आ जाए, पुनः कोई महामारी आ जाए, तो हमारे समाज के बच्चे, नवयुवक, महिलाएं कहां जाएगी? आज भी जो है बेरोजगार लोग आज मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। हमारे लोग सुबह खाने के बाद शाम को कहाँ खाना है ये पता नहीं है। ऐसे लोगों को अगर आप गरीबी से हटाना है, धर्मो रक्षति रक्षता, अगर धर्म को रक्षा करना है तो धर्मात्मा को बचाना पड़ेगा, और धर्मात्मा का अगर गरीबी हटाना है तो एकमेव आज के वर्तमान काल के ऊपर एकमेव प्रयोग है, वह है एजुकेशन। अगर एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर
आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे तब तक हमारा समाज गरीबी से मुक्त नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, आज समाज के अंदर आवश्यकता है एजुकेशन की। आज हमारे एमबीबीएस कॉलेज, कम से कम 100 एमबीबीएस कॉलेज हमारे देश के अंदर खोलना चाहिए। और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल खुलना चाहिए। और हर सिटी के अंदर, मेगा सिटी के अंदर जैन बच्चों के लिए स्पेशल हॉस्टल होना चाहिए, और वो भी निःशुल्क। कारण हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। बंबई में पैसा मिल जाता है पर रहने के लिए नहीं मिलता है। दिल्ली के अंदर आपको पढ़ाई के लिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रूम नहीं है। उस पर हमें मंथन और विचार करना चाहिए। फुकट फालतू बातें करके समाज और देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। देश के अंदर हमें समाज को ये जगाना चाहिए कि हमें आवश्यकता है। आज वर्तमान युग की पुकार है, वर्तमान युग की आवश्यकता ये है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। अगर समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। हमारा समाज सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है। हमारा समाज एजुकेटेड है तो धर्म जो है उन्नति निश्चित प्राप्त होगा। हम समाज को, राष्ट्र को अंधेरे में ढकलने की कोशिश ना करें, और अंधेरे में ढकल करके लोगों को बेवकूफ बनाने की प्रयत्न ना करें। अध्यात्म की बातें आपके पास रखिए, पर आध्यात्म की आवश्यकता के साथ आज हम समाज की जो है उन्नति की आवश्यकता है। ये अध्यात्म आप स्वस्वार्थ हो सकता है, परमार्थ जो है तभी सिद्ध होगा जब जो है आप समाज के प्रति कुछ कार्य करके दिखाओगे। समाज के प्रति हमारे साधु लोग, आचार्य चाणक्य ने एक बात कही है कि हम एक अक्षर किसी से ऋण लेते हैं तो 7 जन्मों तक चुका नहीं सकते हैं। अगर समाज का हम खाना खाते हैं, उसका ऋण हम कितने जन्मों में चुकाएंगे, जब समाज के प्रति कुछ कार्य करके दिखाएंगे। तो बंधुओं, मैं यही आशा करना चाहता हूं कि आए दिनों में बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले और हमारे बच्चों के एजुकेटेड हो। कई बच्चे रोते रोते आते हैं, बिलखते बिलखते आते हैं। अपने हाथ से जितना साध्य हो हम प्रयत्न करते हैं उनको, क्योंकि आप एजुकेटेड हो तो हमें सोचना चाहिए समाज को कि हमें हमारे मंदिरों की अब आवश्यकता कम रह गई है। अभी विद्यालयों की आवश्यकता है। मंदिरें बहुत हो चुका है, उसको और अच्छी तरह जो विकसित करना जरूरी है। बट इसके साथ जीवंत मंदिरों की निर्माण की आवश्यकता है। इन भावनाओं को बदलते हुए मैं यही कहूंगा कि इस पर चिंतन और मंथन हो, समाज पर एक विचारधारा है, इस पर अमल हो। ये भावनाओं के साथ आज की शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ शंकराय द्वादश सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिरुग्मंतर्षानंत विरण सुखाय अनंत ज्ञानाय सिद्धाय पदत्त सत्य ज्ञान धर्मेंद्र परमण दृश्यारिका श्रावक श्राविका गुणगण नाम देश। बोलिए अर्जुन जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अर्चना आदेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, उल्का संजय फड़े परिवारस्य, अचल कुमार नेमिनाथ साहू जी परिवारस्य, तारा शिल्पा कार्तिकी बोधिनी जैन कोटा परिवारस्य, नंदा देवगौड़ा पाटिल परिवारस्य, अनिता हुकुम